कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारा पशु अचानक से फूल आता है, उसका पेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूल आता है, उसकी आंखें बाहर निकलने लगती हैं, वो बैठ जाता है, चारों खाने चित हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि इसे अचानक से क्या रोग हो गया। तो इस वीडियो में आपकी ये सारी शंकाएं दूर होने वाली हैं, इलाज मिलने वाला है। एक बार फिर से स्वागत है हमारे देश की सेकेंड आर्मी, हमारे किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके छोटे भाई के यूट्यूब चैनल बी फिट कैटल में। कई बार हमने देखा है कि हमारा पशु बरसात के सीजन में खास तौर पे हरा चारा खाता रहता है और वो अचानक से फूलने लगता है, उसकी जो पेट है, स्टमक है, वो फूल जाता है, उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं, वो लंबी लंबी सांसें खींचने लगता है। कई स्थिति में तो पशु मृत भी हो जाता है, वो गिर जाता है, हम परेशान हो जाते हैं और हम जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते। कई बार हमसे गलत भी मिस्टेक भी हो जाती है, गलत ट्रीटमेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी को हम अफारा रोग कहते हैं, गांव देहात में अफरा कहते हैं, अफारा कहते हैं, इंग्लिश में से ब्लॉट कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है, क्योंकि देखिए हम जब अपने पशु को बरसात के सीजन में हरा चारा देते हैं, कई ऐसे चारे हैं जो बहुत ही विषैले होते हैं, विषाक्त होते हैं हमारे पशुओं के लिए, वो हमारे पशु के पेट में जाते हैं और वो विष की तरह काम करके उसके पेट में जो है जहर फैलाते हैं और जो भी उसने खाया रहता है उसको गैस के रूप में तुरंत कन्वर्ट करने लगते हैं, पशु हमारा फूलने लगता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न कई बार ये होता है, कई लोगों का पशु प्रेग्नेंट रहता है तो ये भी परेशान हो जाते हैं कहीं कुछ बच्चे के कारण से तो ऐसा कुछ नहीं हो गया, और कई लोगों का जिसका पशु नहीं प्रेग्नेंट है उनको तो क्लियर रहता है कि हाँ ये अफारा है, ब्लॉट है। तो कई बार गांव देहात में ये भी मिस्टेक करते हैं, तेल वगैरह, अजवाइन है, कई लोग तो मिट्टी का तेल भी है, डायरेक्ट उसके गर्दन से उसका मुंह पकड़ के पिलाने लगते हैं और देखते हैं कि उनका पशु कुछ देर में ही मर जाता है। कुछ केसों में मैं नहीं कहूँगा कि उनका पशु बच जाता है, बाकी ज़्यादातर केसों में मर जाता है, क्योंकि कभी भी आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपके पशु को ब्लॉट है, उसका पेट फूल रहा है, लंबी सांसें खींच रहा है, तो कभी भी उसके मुंह के थ्रू से कोई भी चीज़ें नहीं डालनी है, वरना उसको चोक हो जाएगा, उसका गला जो है वो बंद हो जाएगा और वो नाक से तो सांस वैसे भी नहीं ले पा रहा होता है, मुंह से भी सांस ना लेने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ उपचार की बात करेंगे, मैंने पहले ही आपको प्रिकॉशन दे दिया है कि मुंह से आपको कुछ भी अपने पशु को नहीं पिलाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंजेक्टेबल लगाना है। अगर आपको कोई अच्छा पशु चिकित्सक मिलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है कोई पशु चिकित्सक तो आप अपने से एसी लॉक और पेरिनाम लगा सकते हैं। अगर बड़ा पशु है तो उसे 20 से 22 ml जो है एसी लॉक इंजेक्शन लगेगा। एसी लॉक अगर आपको वेटनरी में नहीं मिल पा रहा है तो आप ह्यूमन वाला एम्पुल जो होता है एसी लॉक यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, सारी ट्रीटमेंट मैं खुद किया रहता हूँ, प्रैक्टिकली मैं कर चुका रहता हूँ, तभी मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो आप ह्यूमन वाला एम्पुल भी यूज कर सकते हैं, एसी लॉक 20 से 22 ml, और साथ में आप पेरिनाम यूज कर सकते हैं, वो भी ह्यूमन का ही आता है, पेरिनाम आप यूज कर सकते हैं। पेरिनाम 10 से 12 ml आपको यूज करना है बड़े पशु पे, अगर छोटा पशु है उस हिसाब से उसका डोज कम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा फूल रहा है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो रही, अब लग रहा है कि नहीं बच पाएगा, तो अगर आपको जानकारी है, उचित जानकारी है, अगर आपको पशु चिकित्सक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप उसकी जान बचाने के लिए उसके पंक्चर कर सकते हैं पेट में। जी हाँ, पर पंक्चर करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कर पाइएगा तभी करिएगा, वरना आप सबसे निवेदन है भाइयों कि रिस्क मत लीजिएगा। पंक्चर करने का सही तरीका ये होता है, पशु हमारा जो है उसके पीछे आप खड़े होंगे तो लेफ्ट साइड जो बायां हाथ हम लोगों का होता है, उसके बाएं हाथ में आप जहां उसका देहाती भाषा में लोग कहते हैं पुट्ठा जो रहता है, जो हड्डी रहती है, वहां हड्डी के पास आप थोड़ा सा आगे देखेंगे, वहां पे जब आप हाथ मारेंगे तो डम डम की आवाज आएगी, जैसे कि कोई ड्रम में आप हाथ मार रहे हो या कोई फूली हुई चीज में हाथ मार रहे हो, डम डम की आवाज आएगी। तो जो हड्डी है जिसे पुट्ठा कहते हैं, उस पे उससे 4 अंगुल, मात्र 4 जो हमारी उंगलियां हैं उसके ऐसे ऐसे रखना है, उस हड्डी के किनारे ऐसे रखना है और ऐसे 4 उंगली रखनी है और यहाँ पे आपको पंक्चर मारना है। पंक्चर आपको जो निडल हम लोग यूज़ करते हैं वेटनरी में, उससे आप पंक्चर मार सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे अगर मार सकिएगा तभी मारिएगा, आप पंक्चर मार के अपने पशु के एक बार जान बचा सकते हैं। पर आपसे मैं बार बार यही आग्रह करूँगा, अगर आपने कभी ऐसा किया हो या आपको उचित नॉलेज हो तभी ऐसा करिएगा मेरे भाइयों, वरना मत करिएगा। पर अगर कोई पशु चिकित्सक नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको अपने पशु की जान बचानी है तो थोड़ा सा आप समझदारी से, सूझबूझ से अपने पशु की जान बचा सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि एसी लॉक इंजेक्शन आपको लगाना है,
जो नॉर्मल होता है एसिलॉक एम्पुल में मिल सकता है, आपको ह्यूमंस का मिल जाएगा। पेरिनाम आपको लगाना है वो भी ह्यूमंस में मिल जाएगा। और जब आप ये इंजेक्शन दे देंगे उसके आप 7 से 8 घंटे वेट करेंगे। देखें आधे घंटे में आपका पशु तो नॉर्मल हो जाएगा, पर 7 से 8 घंटे आपको वेट करना है। उसके बाद में आपको एसिलॉक यूज करना है, पेरिनॉम एसिलॉक इंजेक्शन लगाना है, पेरिनॉम इंजेक्शन लगाना है, अमिकासिन इंजेक्शन लगाना है और स्पासडिक इंजेक्शन लगाना है। ये चारों इंजेक्शन आपको अपने पशु को 2 से 3 दिन लगाने हैं, जिससे उसके अंदर का जो भी टिश्यू डैमेज हुआ है, जो भी उसके इन्फेक्शन है, रुमेन इन्फेक्शन है, अदर इन्फेक्शन है उसके पेट के अंदर का, तो वो सारा इन्फेक्शन दूर हो जाएगा, आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पशु को हरा चारा नहीं देना है इस बीमारी के बाद में लगभग 1 हफ्ते। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा हरा चारा भी एक क्वांटिटी में दें, क्योंकि कई हरे चारे भी हैं जो हमारे पशु को नुकसान करते हैं, और कई ऐसे मिनरल्स वाले न्यूट्रिएंट्स से भरपूर चारे भी हैं जो ज़्यादा मात्रा में देने की वजह से भी हमारे पशु को ये प्रॉब्लम आ जा रही है। तो ये एक छोटा सा बचाव और उपचार था हमारे पशु के लिए, अफारा रोग के लिए। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, ये छोटी सी कोशिश आपके छोटे भाई की अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की समस्या हो अपने भाई को जरूर याद करिए। सब में आप मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, आप इस पर मैसेज करके कोई भी आपके पास चिकित्सा से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ में।